मलेरिया से बचाव के तरीके, इन्फ्लुएंजा से बचाव के तरीके, कोरोना से बचाव के तरीके, ये जागरूकता का जो अभियान है, इसे लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। दरअसल ये जागरूकता ही हमारी ताकत बन जाती है ना, जब हम कहते हैं कि बीमारियों के लिए अगर हम बात करें तो बचाव में ही समझदारी है। और जागरूकता के बल पर पोलियो जैसे अभियान को तो हमने सफल कर दिखाया। जरा सोचिए, पल्स पोलियो अभियान 1994 में शुरू हुआ, 2014 तक आते आते भारत को पोलियो मुक्त WHO ने घोषित भी कर दिया। पोलियो की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पहला एक दौर था जब पोलियो के चलते 5 साल से छोटे बच्चे विकलांग हो रहे थे, और ऐसे में आंध्र प्रदेश के डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदिनारायण राव ने बीड़ा उठाया, और स्वयं ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक विकलांगता के मामलों के लिए 20 लाख से ज्यादा मामलों की जांच की, 10 लाख से ज्यादा सर्जिकल प्रोसेसेस की, 3 लाख से ज्यादा ऑपरेशंस किए। यही नहीं बल्कि एक दिन में 400 से ज्यादा ऑपरेशंस करने का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। और पोलियो के चलते जो उन्होंने काम किया इन पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए, लोगों के लिए, उसी के लिए देश ने उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया। आज भले ही भारत पोलियो से मुक्त हो गया हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये बीमारी नौनिहालों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। ऐसे समय में उत्तर भारत में बच्चों को पोलियो से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदिनारायण राव ने बीड़ा उठाया। वे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक दिव्यांगता वाले 20 लाख से अधिक रोगियों की जांच, 3 लाख से अधिक रोगियों का ऑपरेशन और 10 लाख से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं की हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावराव में एक कृषक परिवार में जन्मे। माता पिता के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का प्रभाव ही था कि उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा देने को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। मैंने पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों का ऑपरेशन किया है और 30 लाख मरीजों की जांच की है। पिछले 30 वर्षों से मैं लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी भी कोई पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं किया, लेकिन भारत सरकार ने मेरे काम को पहचाना और मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मुझे बहुत खुशी कि इतने सालों के बाद किसी ने मेरे काम को पहचान दी है। एक समय था जब लोग टीकाकरण करवाने से कतराते थे और टीकाकरण करवाने से इनकार कर दिया करते थे। लोग कहते थे कि पोलियो का टीका नहीं लेना चाहिए, बच्चे आलसी हो जाएंगे। फिर मैंने लोगों को इस बारे में बताना शुरू किया कि टीका न लगवाने वाले 90% लोग पोलियो के मरीज बन जाते हैं। इस प्रकार मैंने टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाई। ये वो वक्त था जब पोलियो बहुत तेजी से बच्चों को दिव्यांग बना रहा था। डॉक्टर राव ने पोलियोमाइलिटिस से अंगों में होने वाली विकृतियों को ठीक करने के नए तरीकों को विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुफ्त सुधारात्मक सर्जरी और पोलियो पीड़ित और सेरेब्रल पॉल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। डॉक्टर राव मुफ्त पोलियो शल्य चिकित्सा एवं अनुसंधान फाउंडेशन विशाखापत्तनम के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। उन्होंने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। डॉक्टर राव ने एक दिन में गुजरात के कच्छ में 411, विशाखापत्तनम में 398 पोलियो के ऑपरेशंस कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत के अलावा नेपाल में भी वे लगभग 1000 निःशुल्क पोलियो सर्जिकल शिविर आयोजित कर चुके हैं। मेरे पति पिछले 50 सालों से निःशुल्क पोलियो सर्जरी कर रहे हैं। इन्होंने अपने काम को ईमानदारी के साथ किया और लोगों की निःशुल्क सेवा की। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने लोगों की सेवा के लिए एक अस्पताल शुरू किया। इन्होंने अभी तक लाखों ऑपरेशन किए हैं। अब भी जब इन्हें पोलियो के मरीज मिलते हैं तो वे उनका निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। वो कोई पैसा नहीं लेते और हमारा प्रेमा अस्पताल एक कृत्रिम अंग केंद्र भी है। इस अस्पताल से हमें जो भी लाभ मिलता है वो निःशुल्क पोलियो ट्रस्ट को जाता है। उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम ये सेवा जारी रखेंगे। डॉक्टर राव को जरूरतमंदों का उपचार करने के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें दिव्यांग और बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार और मानव प्रयास में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। लगभग 6 दशक से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे
डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अनंत शुभकामनाएं।